पहले हम एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे। और आपके हाथ के नीचे हमेशा टिश्यू पेपर रखिए। मैंने पहले फ्लावर ड्रॉ करने के लिए एक ओवल ड्रॉ कर लिया था, उसके बाद बाकी सारे पेटल्स ड्रॉ कर लिए। बाकी अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो हम सारे रब कर लेंगे। अब जैसे मैंने स्मजिंग के लिए आपको बोला था कि हम ये कुछ स्टम्प्स या फिर ईयरबड्स यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप स्मूथ इफेक्ट के लिए ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास कैमल का ब्रश है, वाटर कलर के जो ब्रश आते हैं स्मूथ हेयर्स के, वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और उसके लिए आपको मैंने जो क्रेयॉन्स बोले हैं इसकी पाउडर बना के उसको हम ब्रश से स्मज करेंगे। यहाँ पे मैंने ये पाउडर बना ली है। ब्रश के स्मजिंग से एक स्मूथ इफेक्ट आता है, कहीं पे भी लाइंस वगैरह आपको कुछ रफ इफेक्ट नहीं दिखेगा। मैं बस ब्रश में पाउडर लेके उसको जस्ट थोड़ा सा स्मज कर रही हूँ। और चारकोल से स्टार्ट करने से पहले आपके जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो पहले से इरेज कर लीजिए। मेरे पास ये टॉम्बो इरेज़र है, छोटे पार्ट में इरेज करने के लिए यूज़ होता है। अगर ये स्क्वायर हेडेड इरेज़र है मेरे पास, टॉम्बो इरेज़र। अगर आपके पास ये नहीं है, सिंपल इरेज़र है, तो इसको आप कटर से ऐसा काट के, अगर आपके पास टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र नहीं है तो। ये हमें यहाँ पे ये छोटे पार्ट में रब करने के लिए यूज़ होगा। जैसे हमने ये सारा पाउडर से कर लिया, डिटेलिंग वाला पार्ट आप पेंसिल से करना है आपको। आपके पास जो कौन सी चारकोल की पेंसिल अवेलेबल है उससे आपको ये डिटेलिंग वाला पार्ट करना है। मेरे पास ये क्रेटा कलर की है, मैं क्रेटा कलर की यूज़ करने वाली हूँ। इसमें एक्स्ट्रा सॉफ्ट जो है वो यूज़ कर रही हूँ मैं। पहले हमने पाउडर से इसको बेस दिया है, इसीलिए ये इजीली इरेज भी हो जाएगा इरेजर से। ये सेंटर पार्ट को पेटल्स अटैच होते हैं, इसलिए जस्ट मैं यहाँ से ये ऐसे राउंड राउंड लाइंस दे रही हूँ, तो बाहर के साइड में उसको स्मज कर रही हूँ।
अभी बैकग्राउंड जो है, मैंने आपको सुधा 68 का जो क्रेयॉन बोला था, हम उससे करने वाले हैं। सिर्फ जो पेटल के पास के जो शार्प एजेस है उसके लिए हम पेंसिल यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले ऊपर के साइड का कर लेंगे, बाद में नीचे आएंगे। जो जितना पॉसिबल है उतना मैं ये क्रेयॉन से उसके एजेस कर रही हूँ। अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो आप पेंसिल से करना, बाद में फिर क्रेयॉन से डार्क वाला पार्ट करना जो बैकग्राउंड के लिए हम करने वाले हैं। इस टाइप में हम सभी पेटल्स के एजेस से डार्क कर लेंगे। अब चारकोल में कौन सा भी स्केच बना सकते हो, फ्लावर है, बटरफ्लाई, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। अगर पोर्ट्रेट आपको आता है तो आप पोर्ट्रेट भी बना सकते हो चारकोल में। ब्लैक एंड वाइट शेड्स में बहुत सुंदर दिखता है पोर्ट्रेट। अभी इतना होने के बाद जो अंदर के साइड का प्रॉपर जो क्लीन नहीं हुआ है वो मैं अभी पेंसिल से करने वाली हूँ। इसके एजेस शार्प करते टाइम भी आपकी पेंसिल का एज भी अच्छे से एकदम पॉइंटेड रखिए। और हम डार्क बैकग्राउंड इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो फ्लावर है हमारा वो थोड़ा उठ के आए, ऊपर आए। ये होने के बाद अभी हमें पूरा बैकग्राउंड भी है वो भी थोड़ा सा स्मूथ चाहिए। अगर आप डायरेक्टली क्रेयॉन से करोगे तो यहाँ पे स्ट्रोक्स दिखेंगे, वो स्मूथली स्मज नहीं होगा। इसीलिए हम इसकी जो पाउडर हमने बना के लिए थी उसको हम ब्रश यूज़ करके उसको स्मजिंग करेंगे। इससे बैकग्राउंड हमें अच्छे से स्मूथ मिलेगा।
नीचे का पार्ट करने से पहले हमेशा ऊपर का पार्ट पहले कर लीजिए। इसी पाउडर को बाहर की साइड में ऐसा स्मज कर दीजिए। ब्रश को थोड़ा सा राउंड राउंड में घुमाते जाइए। हम वाटर कलर में जैसे ऐसे ऐसा करते हैं वैसा मत कीजिए, सर्कुलर मोशन में उसको मिक्सिंग में करिए। नीचे की जो पाउडर है वो ऊपर के डायरेक्शन में स्मच करते जाइए ताकि आपको डार्क टू लाइट इफेक्ट अच्छे से मिलेगा। ये जो हमने क्लीन लाइन बनाई थी इसकी जगह पे थोड़ा सा ये क्रेयॉन से इसे राउंड राउंड बाहर के साइड में कर दीजिए ताकि हम पाउडर से जब स्मजिंग करेंगे वो क्लीन लाइन नहीं दिखेगी। यहाँ पे जैसे कहीं पे भी क्लीन लाइन नहीं दिख रही है, अच्छे से वो प्रॉपर स्मज हो गया है हर जगह पे। पहले हम ये पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। वैसे ये पाउडर उड़ जाती है बट आप इसको हाथ से या किसी चीज़ से फैलाइए मत। जस्ट कंप्लीट होने के बाद वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। इसी डस्ट को मैं बाहर के साइड में स्मज कर। अब मुझे ये नीचे के डायरेक्शन में इसको डालना है, तो मैं जस्ट टिश्यू पेपर फिंगर को रैप करके इसको नीचे के डायरेक्शन में इस तरह से
स्मच करूँगी। ये पार्ट और थोड़ा सा यहाँ पे डार्क चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप इसको प्रॉपर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बना के इसको प्रॉपरली एज टू एज स्मजिंग कर सकते हो। मैं इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ। फाइनली नीचे आप यहाँ पे आपका नाम लिख दीजिए। Ta-da! And here we done our beautiful charcoal sketch.